प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 7। क्या ईश्वर त्रिकालज्ञ है? इस पुस्तक में इस प्रकार के कितने लेख लिखे जा चुके हैं जिसमें यह बात स्वप्रमाण और सजुक्ति सिद्ध की गई है कि बिना अद्वैतात्मा को माने आत्मा से अलग किसी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करना असंभव है। इस बात को लेकर करीब करीब ईश्वर के सभी नामों और गुणों पर विचार किया गया है। विचारने पर अंत में वही फल निकला जो ऊपर कहा गया है। आज हमें इस अध्याय व लेख में ईश्वर की त्रिकालज्ञता पर अथवा उसके त्रिकालज्ञ नाम पर विचार करना है। यदि ईश्वर त्रिकालज्ञ है तो यह मानना पड़ेगा कि वह भविष्य की सारी बातें को अथवा होने वाली सारी घटनाओं को जानता है। यदि वह होने वाली भविष्य की सारी बातों को जानता है तो यह मानना ही पड़ेगा कि उसने होने वाली सभी घटनाओं को पहले से ही नियत कर रखा है। मतलब यह है कि कल जो बात होगी उसे ईश्वर आज ही से जानता है और बिल्कुल ठीक ठीक इस तौर से जानता है कि आपने उसमें एक अणु का भी भेद नहीं पड़ सकता। ऐसा यथार्थ में तभी हो सकता है जब कल की सारी बातों और घटनाओं का नियंता व कर्ता एकमात्र ईश्वर ही हो। पर ऐसा मानने पर जीव कर्म करने में स्वतंत्र नहीं रह जाता। जो कर्म करने में स्वतंत्र नहीं वह कर्ता भी नहीं कहला सकता। पाणिनि मुनि ने भी स्वतंत्र कर्ता इस सूत्र के अनुसार कर्ता को स्वतंत्र माना है। जो कर्ता नहीं वह जीव पाप पुण्य का भागी भी नहीं हो सकता। पर ईश्वर पाप पुण्य का फल जीव को देता है। ऐसा सभी द्वैतवादी सभी मजहबी और मजहबी नेता मानते हैं। बिना किए ही जो ईश्वर जीव को धर्माधर्म और पाप पुण्य का भागी बनाता है वह किसी तरह से न्यायकारी सिद्ध नहीं होगा। जो अन्यायी है वह किसी तरह से ईश्वर भी सिद्ध नहीं होगा। जो अन्यायी है वह ईश्वर कैसे कहा जा सकता है? अतः ईश्वर की त्रिकालज्ञता सिद्ध नहीं होती। मान लें कि कल शिव स्वरूप हमारे सामने कुछ ऐसी बातें करेगा जिससे हम अपनी निंदा समझ उसे मार दें। ईश्वर की त्रिकालज्ञता स्वीकार करने पर यह मानना पड़ेगा वह इन बातों को पहले से ही जानता है। इसका अर्थ यह है कि कल हम शिव स्वरूप को मारेंगे, इसे ईश्वर ने पहले से नियत कर दिया है। ईश्वर ने नियत कर दिया अतः यह कार्य हमें अवश्य करना पड़ेगा क्योंकि वह ऐसा ही जानता है। अतः ऐसा ही होना चाहिए। मतलब यह है कि कल जो कार्य हमसे होने वाला है उसके नियामक व स्वतंत्रकर्ता हम नहीं हैं। हम कल ऐसा ही करेंगे जैसा कि ईश्वर ने पहले से नियत कर रखा है। अतः ईश्वर की त्रिकालज्ञता जीव की स्वतंत्रता का बाधक है। शिव स्वरूप जिस बात को काल करेगा उसके लिए वह विवश है, उसे अवश्य करना पड़ेगा और उसी तरह से मारने के लिए भी हम विवश हैं। विवशता इसीलिए है कि जो बात होने वाली है वह ईश्वर द्वारा पहले से नियत है।
उसे ईश्वर जानता है। इस होनहार को जो ईश्वर द्वारा नियत है, मजहबी लोगों के अनुसार कोई टाल नहीं सकता। यदि होनहार अथवा भविष्य नियत नहीं है किंतु वह दूसरे की इच्छा पर निर्भर है तो ईश्वर त्रिकालज्ञ नहीं हो सकता। यदि कल की बात दूसरे की इच्छा पर निर्भर है और उसे नियत नहीं कर दिया गया है कि कल क्या करेंगे, किंतु कल जैसी उसकी इच्छा होगी वैसी आवश्यकता अनुसार करेगा, तो ईश्वर कदापि नहीं जान सकता कि कल क्या होगा। यदि ईश्वर ने अपनी शक्ति से यह नियत कर दिया है कि काल शिव स्वरूप ऐसा ही करने की इच्छा करेगा और दूसरा उसे अवश्य मारेगा, तो ईश्वर के सिवाय दूसरा कोई काल के कार्यों का उत्तरदायी भी नहीं है। ईश्वर त्रिकालज्ञ है। इस वाक्य का अर्थ यह भी है कि वह भविष्य को वर्तमान की तरह स्पष्ट रूप में देख रहा है। त्रिकालज्ञ के सामने सारा भविष्य क्रमबद्ध यथावत दृष्टिगोचर होगा। ईश्वर द्वारा नियत इस क्रम व प्रवाह को कोई तोड़ व रोक भी नहीं सकता। यदि इस नियत क्रम व प्रवाह को कोई तोड़ व रोक नहीं सकता तो मानना ही पड़ेगा कि ईश्वर के सिवाय संसार में कोई एक तृण भी हिलाने में समर्थ नहीं है। मान ले कि शिव स्वरूप नाम का एक बालक है। यह बालक 90 वर्ष तक जीवित रहेगा। इस बात को ईश्वर जानता है। मान ले कि आज त्रिकालज्ञ ईश्वर से पूछा गया कि इस लड़के की कितनी आयु है, वह इसका स्पष्ट उत्तर देगा कि 90 वर्ष की। इसका मतलब यह है कि उसकी 90 वर्ष की आयु नियत है। उसके प्रयत्नों से यह आयु घट या बढ़े नहीं सकती। ईश्वर ही क्यों, बहुत से और भी भविष्य के ज्ञाता बनते हैं और माने जाते हैं। अतः कोई भी हो, भविष्य वक्ता या देवज्ञ संसार में तभी हो सकते हैं जबकि भविष्य की तमाम बातें नियत हो। यदि भविष्य नियत नहीं है तो देवज्ञ भविष्य का ज्ञाता नहीं हो सकता। यदि भविष्य नियत नहीं हो तो देवज्ञ वही उत्तर देगा कि यदि यह अच्छा कर्म करेगा तो अधिक दिन जीवित रहेगा और बुरा कर्म करेगा तो कम दिन। पर इतना करने से कोई त्रिकालज्ञ, देवज्ञ और भविष्य का ज्ञाता नहीं कहला सकता, क्योंकि इतना तो सभी जानते हैं। ईश्वर यदि इतना ही जानता है कि यदि वह अच्छा कर्म करेगा तो अधिक दिन जीवित रहेगा, तो इतना जानने से वह त्रिकालज्ञ नहीं हो सकता। इतना तो सभी कह सकते हैं। पर जो भविष्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं रखता वह त्रिकालज्ञ कैसे है। यदि यह कहा जाए कि ईश्वर ठीक ठीक जानता है कि वह भविष्य में अच्छा कार्य करेगा और उसके फलस्वरूप वह अधिक दिन जीवित रहेगा, तो यह मानना पड़ेगा कि या तो उन अच्छे कार्यों को ईश्वर स्वयं उसके द्वारा करावेगा या उसके अच्छे अच्छे कार्य होने वाले हैं, इसे ईश्वर पहले ही नियत कर चुका है। इन दिनों
इन दोनों अवस्थाओं में कर्म का उत्तरदाता जीवात्मा नहीं रह जाता। हाँ, एक अवस्था ऐसी है कि कर्मों के नियत होने पर भी जीव कर्मों का उत्तरदाता हो सकता है। वह अवस्था यह है जबकि जीव स्वयं अपने तमाम भविष्य के कार्यों को नियत कर चुका हो, अर्थात शिव स्वरूप कल यह करेंगे उस पर हम उन्हें मारेंगे। पर यह तभी हो सकता है कि जीव अपने तमाम भविष्यों का ज्ञाता हो। बिना भविष्य के जाने वह कैसे नियत कर सकता है कि भविष्य में इसके बाद यह करेंगे और उसके बाद वह। इतना ही नहीं, जीव को अपना भविष्य नियत करने पर दूसरों का भविष्य भी नियत करना और जानना पड़ेगा, अर्थात शिव स्वरूप काल अवश्य गाली देगा और हम उन्हें मारेंगे। हमारा बहुत सा कार्य दूसरे और संसार के लोगों के आश्रय पर रहता है। ऐसी अवस्था में अपने करोड़ों जन्मों का भविष्य वही जीव नियत कर सकता है जो सारे संसार के भविष्य का ज्ञाता और नियंता हो और सारा संसार उसके अधीन हो। सभी द्वैतवादी इसको एक स्वर से स्वीकार करेंगे कि जीव ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ईश्वर ही हो सकता है। पर यह सिद्ध है ईश्वर ऐसा तब कर सकता है जब उसने सब कार्यों को पहले ही नियत कर रखा हो, और यदि पहले से ही नियत है तो जीव को पाप पुण्य का भागी नहीं होना चाहिए, और ऐसी स्थिति में जीव को बड़े से बड़े पापी जीव को ईश्वर दंड नहीं दे सकता, और ऐसा मानने से द्वैतवाद में बड़ी गड़बड़ी मच जाएगी। अतः पूर्वोक्त विचार से ईश्वर को त्रिकालज्ञता सिद्ध नहीं होती। अतः पूर्वोक्त विचार से ईश्वर की त्रिकालज्ञता सिद्ध नहीं होती ही। इन सब आक्षेपों से ईश्वर उसी वक्त बच सकता है जब जीव को कर्म करने में स्वतंत्र और उसे ईश्वर मान लिया जाए। यही कारण है कि वेदांत जीव और ईश्वर को अलग नहीं मानता, वह दोनों को एक मानता है। अपने को खिलाने पिलाने व पहनाने से कोई दानी नहीं कहलाता। इसी तरह से अपने पैरों में एक थप्पड़ मारने से कोई निर्दयी भी नहीं कहलाता। संसार में सुख हो या दुख, वह इसे दूसरों के लिए नहीं बनाता। अपने संसार और अपनी परिस्थितियों का रचयिता अपने ज्ञान और रुचि के अनुसार जीव रूप ब्रह्म स्वयं है। इस जीव ने स्वयं ऐसा प्रबंध किया है कि प्रत्येक कर्म का फल उसी कर्म के साथ संयुक्त है। जैसे जो आग में अंगुली डालेगा वह जलेगा। जीवात्मा के सुख दुख के कारण उसके अपने ही कर्म हैं। ईश्वर किसी को सुखी या दुखी नहीं करता। सृष्टि के सुख दुख व अनेक प्रकार की परिस्थितियों का रचयिता आत्मा स्वयं है, ईश्वर नहीं। आत्मा से अलग ईश्वर की कल्पना अज्ञानता से होती है। वेदांत का दूसरा उत्तर इस विषय में यह है कि संसार वास्तविक नहीं किंतु काल्पनिक है, अतः इसका दुख भी काल्पनिक है।
वास्तविक नहीं। दुख आपकी कल्पना से है। वास्तव में यह संसार वैकुंठ और स्वर्ग है। अद्वैत मत कहता है कि संसार का दुख या सुख सत्य नहीं, यह स्वप्नवत मन की कल्पना है। जैसे लीला या खेल के निमित्त राजा के लड़के खेलते समय अपने स्वरूप को भुलवाकर चोर बनते और काल्पनिक दुख उठाते हैं, उसी तरह लीला के निमित्त जीव रूप ब्रह्म स्वयं जीव रूप से अनेक रूप धारण करता और इसी लीला भूमि में खेलता है। खेल में बार बार दुख उठाकर भी कोई लड़का उसे दुख नहीं मानता, किंतु बारंबार उसी को खेलता और उसी में सुख मानता है। इसी तरह संसार में इतना दुख होने पर भी कोई संसार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। स्त्री पुत्र से चाहे दुख ही दुख क्यों ना हो, पर सभी इसी दुख में सुख मानते और बार बार इसी को इच्छा करते हैं। संसार का जो मनुष्य संसार के इस रहस्य को जान लेता है, वह ईश्वर जीव व संसार के इस सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जो यह समझ लेता है कि यह सब मनमय और काल्पनिक है, उसके लिए यह दुख का स्थान स्वर्गवत तथा सुख तथा आनंद का स्थान हो जाता है। ऐसा मनुष्य जीव पद को छोड़कर ईश्वर पद को प्राप्त होता है। सारा संसार मनमय और कल्पना है, अतः हम अपनी कल्पना से मनोबल, इच्छा शक्ति और विश्वास से इसे जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। लोग अपनी कल्पना को भोग रहे हैं। जिसकी जैसी कल्पना है वो ऐसा भोग रहा है। जिसे आप दुख कहते हैं, उसकी सृष्टि जीवों ने स्वयं अपनी इच्छा, भावना और कर्म द्वारा की है। एक मनुष्य स्वयं अपनी पसंद से लाल मिर्चा खाता है, उसकी आंखों से पानी गिर रहे हैं, ललाट से पसीना झड़ रहा है, सी सी कर रहा है। देखने वालों को भी इस दुख को देखकर कष्ट हो रहा है, पर सच्ची बात यह है कि उसे मिर्चा कोई विवश करके नहीं खिला रहा है। सब अपनी भावना है, सब अपने ज्ञान और कर्मों का फल है। इसके रचयिता हम स्वयं हैं। सब अपने ईश्वर आप हैं। जीवों से अलग कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। सृष्टि का बनाने वाला या पाप पुण्य का फल देने वाला जीव से भिन्न या अलग किसी ईश्वर का व्यक्तित्व नहीं है। असंख्य जीवों के पाप पुण्य का हिसाब किसी एक व्यक्ति, पुरुष व आत्मा का रखना असंभव है। गंगा के किनारे जिस तरह बालू के असंख्य कण पड़े हुए हैं, उसी तरह इस आत्मा की सृष्टि में असंख्य ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड में अनेक भूगोल हैं। एक भूगोल में असंख्य जीव हैं। एक एक जीव के असंख्य जन्म हो चुके हैं, फिर भी कर्मों का कभी हिसाब नहीं हो सकता। फिर भी एक एक जन्म में विभिन्न प्रकार के कर्मों की संख्या अनंत, असंख्य और अगण्य है। इन असंख्य और अनंत कर्मों का कभी हिसाब नहीं हो सकता। यदि हिसाब ही नहीं हो सकता तो ईश्वर ऐसा न्यायकारी, जो बिल्कुल ठीक ठीक न्याय करना चाहता है, क्या
न्याय करेगा? यदि कहिए कि उसकी अनंत शक्ति है, वह सब कुछ कर सकता है, तो यह कथन संतोषजनक नहीं है। इससे संतोष नहीं हो सकता। वह सब कुछ कर सकता है, इसका क्या अर्थ है? क्या वह अपना नाश भी कर सकता है? क्या वह किसी भी अविनाशी का नाश कर सकता है? नहीं कर सकता। बहुत से द्वैतवादियों के मत से जीव अनादि, अनंत और अविनाशी है। क्या ईश्वर इस जीव का आदि और अंत बतला सकता है? क्या ईश्वर इस अमर जीवात्मा को मार सकता है? कभी नहीं। अविनाशी का नाश ईश्वर भी नहीं कर सकता। अनादि के आदि का पता ईश्वर को भी नहीं है। अनंत का अंत ईश्वर भी नहीं पा सकता। इसी तरह संसार के असंख्य और अनंत जीवों के अनंत और असंख्य जन्मों के अनंत कर्मों का पता ईश्वर भी नहीं लगा सकता। किसी भक्त ने ठीक कहा है कि हे ईश्वर, हमारे एक ही जन्म के पापों की संख्या इतनी अधिक है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे और बिना गिने न्याय का करना असंगत समझकर अंत में यही कह देंगे कि जाओ। जैसे हमने अजामिल, व्याधो और गणिका को मुक्त कर दिया था, तुम्हें भी मुक्त कर देते हैं। हे भगवान, हमारे असंख्य जन्मों के अनंत पापों को आप अपनी शक्ति से अनंत दिनों में ही गिन सकेंगे। इसका मतलब यह है कि नहीं गिन सकेंगे। अतः जिस बात को आप कर नहीं सकते, उसके लिए प्रयत्न क्यों करेंगे? हे दयानिधि, आप पतित पावन है। आपको अपना नाम सार्थक करने के लिए हमारे ऐसा पतित खोजने पर भी आपकी सृष्टि में नहीं मिलेगा। हम अब से आपके पवित्र दरबार में आ गए हैं। हमें आप हटाकर कहाँ रखेंगे, कहाँ फेंकेंगे? वह कौन सा स्थान है जहाँ आप नहीं हैं? वह कौन सा स्थान है जो आपके व्यापक रहने पर भी पवित्र नहीं हुआ? अतः अब यही एक उपाय है कि हमें भी पवित्र करके अपने भक्तों की तरह इस पापी को भी मुक्त करके अपनी पतित पावनी शक्ति का उपयोग कीजिए और संसार में उसका परिचय दीजिए। पतित पावन की बड़ाई पतितों को पवित्र करने में ही है। बात बहुत ठीक है। असंख्य जीवों के अनंत पापों का पार ईश्वर भी नहीं पा सकता, फिर न्याय क्या करेगा? अतः यदि द्वैतवादियों के समान जीव और ईश्वर को अलग अलग माना जाए, दोनों को भिन्न भिन्न माना जाए और एक ना माना जाए, तो किसी तरह से किसी बात की संगति नहीं बैठती। अतः वेदांत का अद्वैत सिद्धांत सर्वथा सत्य है। जीव और ईश्वर दोनों एक हैं। ईश्वर जीव से भिन्न नहीं है। जीव ही का नाम ईश्वर और ईश्वर ही का नाम जीव है। सबका फल देने वाला ईश्वर सबके साथ है। अपने कर्मों का फलदाता हम स्वयं हैं। हमें
हमें जो कुछ मिला है वो हमारी ही कल्पना और हमारे कर्मों का फल है, किसी की कृपा व अकृपा का नहीं। अस्तु सबका तात्पर्य यह है कि बिना अद्वैत मत को स्वीकार किए ईश्वर का सिद्ध करना असंभव है। इति श्री मुनीश्वर जोगेश्वर शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते। क्या ईश्वर त्रिकालज्ञ है? वर्णन नाम सप्तमो अध्याय। जय जीव।